तो एमबीबीएस में ये होता है कि जैसे कल एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया था, वो एमबीबीएस में पहुंच गया, कह रहा मैं डिप्रेशन में, कुछ समझ में नहीं रहा सर, एनाटॉमी तो हवा ही नहीं लग रही सर, क्या हो रहा है, मैं तो सुसाइड करने वाला हूँ। एमबीबीएस में ही होता है, जिसकी खाल जितनी मोटी उतने आगे जाता है उधर। वहां नहीं पढ़ना है भाई, जाके हाँ हाँ सर हाँ मैम पढ़ाओ, पागल हो जाओगे, कुछ समझ में नहीं आएगा, कि जो पढ़ा रहा है उसको भी नहीं आता कुछ, चल रहा है बस। एमबीबीएस बहुत लेट समझ में आना शुरू होती है, और एनाटॉमी समझने की कोशिश मत करना, बिल्कुल सर्जरी में जाके समझ में आती है एनाटॉमी, कि अच्छा ये था वो, 4 साल बाद। फर्स्ट ईयर से ट्राई मत कर लेना गलती से भी, कि नहीं फर्स्ट ईयर से सीख लेंगे हम लोग, आज हम डिसेक्टर लेके आए हैं, और आज हम ग्रेस एनाटॉमी लिया है, और आज हम डायग्राम बनाना शुरू कर देंगे, और देखो हम लोग ब्रेकियल प्लेक्सिस कैसे समझते हैं, और मीडियन आर्टरी फोरआर्म सब कर देंगे, तुम बताओ को कुछ समझ में नहीं आएगा। ऐसी गलतियां मत कर देना। एपिथीलियम नहीं बना पाओगे तुम वहाँ ढंग से, 3 बार काट देंगे रोज डायग्राम को। हिस्टोलॉजी में ऐसा होता है कि एपिथीलियम बनाना होता है, मतलब एनाटॉमी क्लास में हिस्टोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी साथ में पढ़ाते हैं। तो आप जाओगे वहाँ पे, अब आपने रोज एपिथेलियम उसमें देखनी होती है, माइक्रोस्कोप में दिखती नहीं है, पर देखनी होती है ना, कोई रूल है, स्लाइड बनी हुई तो देखना है, तो बैठ जाते थे। दिखी क्या? एक टेबल पे 2-3 जने होते हैं, दिखी हाँ मेरे को दिखी, कैसे दिख रही है, इंटरनेट से फोटो डाउनलोड कर लिया, ऐसे दिख रही है, अब बना दी। अब मेरे ग्रुप के जितने 6-7 लोग थे, तो हमने बहुत बार बनाई। अब लड़कियां बना के लेके जा रही है, उसमें लिलैक कलर और ऐसे बैंगनी कलर को अलग नाम दिया हुआ है, पता नहीं क्या क्या। तो जो गर्ल्स उसको बना रही, ड्रॉ कर रही है, उनको मैडम शाबाश बोल रही है, well done। तुम देख रहे हो एनाटॉमी डिपार्टमेंट में सारी मैडमें ही होती है, सर्जरी में सारे छोरे होते हैं, जहाँ रियल काम करना है वहाँ छोरे हैं हर डिपार्टमेंट में। ऑर्थोपेडिक्स में छोरे मिलेंगे, बायोकेमिस्ट्री में मैडमें मिलेगी, फिजियोलॉजी में मैडमें मिलेगी। एमबीबीएस में जो नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स है उसमें सब फीमेल्स हैं मोस्टली, क्लिनिकल में सारे मेल्स मोस्टली, एक्सेप्ट ऑप्स एंड गायनी। तो अब जितनी लड़कियां जा रही है वो उनको सब कुछ शाबाशी मिल रही है कि वाह बेटा क्या डायग्राम बनाया है, अब हमसे कबूतर ना बने डायग्राम में, जिंदगी में आज तक कुछ बना ही नहीं, तो वहां कैसे बन जाएगा हमसे। अब बना रहे बना रहे बना रहे, 3 बार मैडम ने काट दिया डायग्राम भी और हमारा भी। ठीक है भाई। अब आप सोचो, 3 लोग 4 लोग 5 लोग रोज मैडम बुला रही है और काट के भेज दे रही है। मैंने सोचा कि ऐसा तो बात नहीं बनेगी, कुछ तोड़ ढूंढना पड़ेगा इसका, रोज काट दे रही है मैडम। अब हिस्टोलॉजी का रिकॉर्ड बुक छोटा सा होता है, पहली स्लाइड हमारी चल रही है 3 हफ्ते से, आधा भर चुका है हमारा, साल भर चलाना है उसको, एक स्लाइड में भर चुका है अभी तो, आधा, क्योंकि रोज कट रहा है। वो भर गया आधा, हम कह रहे हैं गधा, खैर वो बात अलग है। फिर हमने एक तोड़ निकाला। मैंने सिर्फ ये ऑब्जर्व किया, हमारी जो मैम थी उस वक्त वो थी महिमा श्रीवास्तव, उनके मैंने साइन कॉपी किए। मैंने कहा छोड़ो इधर लाओ तुम्हारा रिकॉर्ड। और आज भी मुझे उनके साइन याद है, कि वो क्या पता ये वीडियो अगर मान लो देख लिए, तो उनके साइन कुछ इस तरीके से होते थे, यूं करके यूं, वो मेरे को रट चुके थे, और मैं आंख बंद करके कर रहा हूँ, जाओ बेटा शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा काम किया हो तुम। और सारे बच्चे कॉन्फिडेंस में कि हाँ हाँ मैम अच्छा काम किया मैम, और मैं साइन करके दे रहा हूँ। फिर जब फाइनल रिकॉर्ड जब चेक होता है एग्जाम के टाइम पे, तो किसी ने कुछ पहचाना नहीं, सब बच्चे खुश। तो इस तरीके से कई इनोवेशन करने पड़ते हैं आपको। मैडम गलत है, ठीक है मजा गया, ये एटीट्यूड चाहिए उधर, कि मैडम ने काट दिया हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं बाद में देख लेंगे, ये एटीट्यूड चाहिए होता है उधर। यहाँ उसका उल्टा चाहिए, तुम यहाँ वैसे हो, काम नहीं किया हाँ ठीक है, क्योंकि तुम वहां तक पहुंचे ही नहीं पाओगे। फिर यहाँ अगर तुम सीरियस हो तो वहां वो एटीट्यूड काम करता है। लेकिन ड्रास्टिक चेंज बहुत टफ है। ये हमारी महिमा श्रीवास्तव मैम के साइन है, वो अजमेर की ही थी, तो अजमेर वाले जो स्टूडेंट थे उनसे उनका बहुत खास प्रेम था। और एक और थी,
आभा श्रीवास्तव मैम, उनके भी साइन मैंने जो है वो कॉपी किए थे, और इवन आप बिलीव नहीं करोगे कि मेरे साइन भी कहीं ना कहीं उनके थोड़े बहुत साइन से कॉपी करते हैं। वो ABH ही लिखती थी बस ऐसे करके। तो मैंने काफी अभ्यास किया इन चीजों का। एक समय ऐसा आ गया था कि मैं साइन करने के लिए अपने रिकॉर्ड में बाकी लोगों से ही काम करवाता था कि बोले मेरी एपिथेलियम भी बना दे फटाफट से, साइन करवाने, बोले हाँ जल्दी बना। तब से पेन पकड़ा हुआ है, सब लोग साइन ही कर रहे हैं तब से। खैर समय समय की बात है तो, बट हमने जो किया अच्छा किया। तो कम्युनिकेशन जो है वो अलग चीज़ है, भाषा अलग चीज़ है। कुछ मतलब कुछ लोगों का प्रेम होता है कि मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ, भाई किसी का भी ऐसा प्रेम हो तो ये 2 कोटि के प्रेम को साइड में रख दे, कोई वैल्यू नहीं है इसकी। MBBS में जाओगे तो वहाँ सारी किताबें लैटिन में लिखी हुई है, वहाँ हिंदी इंग्लिश कुछ है ही नहीं। मतलब इस पार्ट को आप लोग बोलते हो फोराम, एंटी ब्रेकियम ब्रेकियम वर्ड्स आते हैं वहां पे, फोराम वर्ड ही नहीं पढ़ोगे तुम। मैं 4 दिन तक तो ये सोच रहा था कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ब्रेकियम एंटी ब्रेकियम लैटिन में लिखी हुई ताकि चेंज ना हो जाए। मान लो कोई सर्जन इंडिया में है, वो रूस में जाके सर्जरी कर रहा है, तो उनका कम्युनिकेशन इस लैंग्वेज में होना चाहिए कि यहाँ जो फोराम को बोलते हैं वो वहां भी बोलते हैं। या यूके में कर रहा है तो लैंग्वेज मस्ट बी कॉमन, बिकॉज मेडिसिन इज इंटरनेशनल सब्जेक्ट, इज नॉट रीजनल वन। मेडिसिन वर्ल्ड वाइड वैलिड है। पैरासीटामोल हर देशवासी को काम करती है, चाहे वो फ्रांस में रह रहा हो, ब्राजील में, घाना में, कहीं भी रह रहा हो, उसके पैरासीटामोल काम करती है, पता है ना सब लोगों को। तो दैट इज बियॉन्ड द लैंग्वेज। तो वहां चलती है लैटिन, तो वहां ऐसा होता है कि हमारी क्लास में कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के आए थे, कुछ बच्चे का मतलब सिग्निफिकेंट थे, 100 में से 70 रहे होंगे, 30 हिंदी मीडियम के थे हम। उनको कुछ हवा नहीं लगती थी। जो मैम आती थी, कभी कोई सी आती थी, एक लेक्चर ही लेती है बस मैम, एक महीने में, फिर दूसरी आ जाती है। मतलब फेस बदलते हैं, गालियां वो रहती कॉमन ही कि तुम खड़े हो जाओ, यस मैम, इसको क्या बोलते हैं, वो हिंदी ट्रांसलेशन नहीं पूछते रहते हैं बस, वो बताओ उसको क्या बोलते हैं। मतलब लैटिन टू इंग्लिश ट्रांसलेशन पूछते रहते हैं, इसको वहाँ हिंदी ही माना जाता है कि ब्रेकियम क्या होती है, ब्रेकियम क्या होती है, ब्रेकियम आम होती है, एंटी ब्रेकियम फोर आम होती है, 2 बार बोलते हैं तुम लोग। तो यही पूछते रहते हैं बस वो, और फिर लास्ट में बोलते हैं कि तुम गधों की फौज के सेनापति बैठ जाओ।